हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 3 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस पेपर 2021 सेट 1 के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले 12 नवंबर 2021 को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, इस परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी और 45 नंबर का यह परीक्षा होगा, जिसमें विषय होंगे हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के सबसे सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्नों की कुल संख्या 45 तथा पूर्णांक 45 है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हिंदी के प्रश्न रहेंगे, 16 से 30 तक गणित तथा 31 से 45 तक पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न रहेंगे। बच्चों, हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार उन्हें आप उपलब्ध करा देंगे। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है। नीचे दिए गए कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे बच्चों दिया गया है कहानी। एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल में सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। भालू रोज जानवरों को बुला बुला कर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने उसके कई भालू दोस्त आए। सब ने कहा, वाह भालू भाई जिंदाबाद। दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोश को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े। उनके मुंह से निकला वाह। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वह इतना पसंद आया कि वह खंबे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ा। अब उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। मैंने पहले से ही इसका टिक मार्क करके रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पहला प्रश्न है, भालू को क्या पसंद नहीं था? इसमें ऑप्शन दिया गया है जिंदाबाद बोलना, बी गुफा में रहना, सी जानवरों को अपने घर बुलाना और डी खंबे पर चढ़कर सोना। तो इसका उत्तर होगा गुफा में रहना। भालू ने तीसरे दिन किसको बुलाया? और ऑप्शन है गिलहरियों को, अपने भालू दोस्तों को, बंदर को और खरगोशों को। तो तीसरे दिन उसने जो है खरगोशों को बुलाया। भालू ने भीगने से बचने के लिए क्या किया? ऑप्शन है गुफा में सोया, पेड़ के नीचे सोया, घर बनाया और डी में है दोस्तों के घर चला गया। तो इसका सही उत्तर होगा घर बनाया। आगे बच्चों है, भालू को जुकाम क्यों हो जाता था? तो बच्चों उसमें ऑप्शन दिया गया है गर्मी लगने से, भीगने से और सर्दी लगने से और हवा बहने से। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा भीगने से। आगे बच्चों प्रश्न है, भालू के घर में कौन सो गया? ऑप्शन है ए में बंदर, बी में गिलहरी, सी में भालू के दोस्त और डी में खरगोश। तो इसका उत्तर होगा बंदर। आगे बच्चों एक कविता दिया गया है। नीचे दिए गए कविता में अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे दिए गए कविता के अंश को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ कविता दिया गया है, बड़े अनूठे खेल हमारे, इन्हें खेलते मिलकर सारे। खो खो का है खेल निराला, उठकर भागा और छू डाला। दो पालों का खेल कबड्डी, सांस रुके तो बने फिसड्डी। लेकर एक डंडा और गिल्ली, बड़े जोर देता टल्ली। एक ढूंढे और सब छुप जाए, लुका छिपी सबके मन भाए। आगे है, आओ मिलकर खेलें खेल, इनसे होता सबका मेल। और अब इस कविता से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसके उत्तर देने हैं। तो बच्चों प्रश्न है, कविता में कौन सा खेल सबसे अंत में आया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बच्चों कबड्डी, खो खो, लुका छिपी और गिल्ली डंडा। तो इसमें सबसे जो अंत में आया वो है लुका छिपी का खेल। कविता में 7 नंबर प्रश्न है, कविता में आए खेलों का सही क्रम
क्या है। आपने देखा कविता में कौन कौन से खेल जो है क्रम के अनुसार दिया गया है, तो इस उसी क्रम को हमें यहाँ पर खोजना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर डी नंबर का जो है ये सही उत्तर है, खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा और लुका छिपी। प्रश्न 8 में बच्चों दिया गया है कबड्डी कितने पालों का खेल है। तो बच्चों कबड्डी जो है 2 पालों का खेल है, ये है सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न है सांस रोकने का खेल कौन सा है। तो कबड्डी जो है सांस रोकने का खेल है। बच्चों आगे है 10 नंबर प्रश्न, खेल खेलने से क्या नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है दोस्ती, मेल, मित्रता और दुश्मनी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों दुश्मनी। दुश्मनी खेलने से नहीं होता। आगे बच्चों देखिए दिया गया है नीचे दी गई बातचीत के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है एक अंश दिया गया है बातचीत का, जिसमें जो है मुर्गा और लोमड़ी के बीच बातचीत हो रही है। मुर्गा कह रहा है कुकड़ों को कुकड़ों को, लोमड़ी कह रही है भाई मुर्गे नमस्कार, बहुत सुबह उठ गए हो। मुर्गा कहता है हाँ मौसी मैं तो जल्दी ही उठता हूँ, सबको समय पर जगाना जो होता है। लोमड़ी कहता है आओ नीचे आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमा दूँ। फिर जो है मुर्गा कहता है ना 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 मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, तुम मुझे खा जाओगे। लोमड़ी कहता है नहीं नहीं, जंगल में राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। फिर मुर्गा कहता है मैंने तो नहीं सुना, अरे ये कौन भागे आ रहे हैं शिकारी कुत्ते। यह सुनकर लोमड़ी भागने लगती है। मुर्गा कहाँ भाग रहे हो लोमड़ी मौसी। तो आपने इस बातचीत के अंश को सुना और पढ़ा। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसके उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मुर्गा कुकड़ू कू बोलकर क्या करता है। तो बच्चों मुर्गा कुकड़ू कू करके हमें जगाता है, डी नंबर का उत्तर सही है। फिर है बच्चों प्रश्न 12 में लोमड़ी क्या सोचकर मुर्गी के पास आई थी। तो उसका जो है सही उत्तर है बच्चों उसे जो है खाने के लिए आई थी, उसे खाने के लिए आई थी। फिर प्रश्न है मुर्गे ने लोमड़ी की चाल समझकर उसे भगाने के लिए क्या किया। तो उसे भगाने के लिए उसने एक चाल चली। क्या चाल चली? उसने कहा शिकारी कुत्तों के आने की बात बताई। तो आगे बच्चों प्रश्न है किसके मन में ध्रुतता थी। तो बच्चों इसका उत्तर होगा लोमड़ी के मन में ध्रुतता थी। आगे बच्चों प्रश्न है बातचीत के अंश में आए शब्द मौसी किसे कहेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर होगा माँ की बहन को। यहाँ से बच्चों 16 नंबर प्रश्न से गणित के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, इसका उत्तर हमें देना है। तो बच्चों देखिए दिया गया है 69 रुपये में कितने दहाई रुपये होंगे। और ऑप्शन है 60, उसके बाद है 69, उसके बाद 6 और उसके बाद है 9। तो बच्चों इसमें 6 दहाई के रुपये होंगे। उसके बाद प्रश्न 17 में है इनमें से कौन सा विकल्प 79 के लिए सही है। तो बच्चों ये वाला सही है 79। उसके बाद बच्चों प्रश्न 18 में है 560, उसके बाद है 389, उसके बाद 990 और 37 में सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो बच्चों जो 037 है यह सबसे छोटी है, 37 2 अंक की संख्या इससे बन रही है। प्रश्न 19 में बच्चों है 657 में कितना जोड़ने पर 991 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो है 334 अगर हम जोड़ेंगे तो 991 हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न 20 में है 79 में 7 किस स्थान पर है। तो बच्चों 7 जो है ये दहाई के स्थान पर है। आगे बच्चों प्रश्न है आगे बच्चों 21 नंबर में दिया गया नीचे दिए गए पैटर्न को देखकर बताइए कि खाली स्थान में कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। पहले देखिए ये त्रिभुज है और ऊपर की ओर एक बिंदी है, उसके बाद चतुर्भुज है उस पर एक बिंदी है, उसके बाद पंचभुज है अर्थात 5 भुजा है उस पर एक बिंदी है। तो इसके बाद देखिए 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, उसके बाद 6 भुजा आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 भुजा दिया गया है, तो ये वाला सही उत्तर है बी नंबर। आगे बच्चों देखिए 22 नंबर में दिया गया है खिलौने की एक पेटी में 125 खिलौने हैं। इस तरह के 56 पेटी में कुल कितने खिलौने होंगे, यह पता करने के लिए कौन सा हल सबसे सटीक होगा। तो बच्चों 125 खिलौना एक पेटी में है, तो 56 पेटी में 56 गुना 125 जो है
खिलौने होंगे। तो ये जो है बी नंबर सबसे सही उत्तर है। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर 23 नंबर में प्रश्न दिया गया है। एक बच्चे ने त्रिकोणीय टाइल्स को नीचे दिए गए दो तरीकों से लगाया, बताइए इनमें से कौन सा सही है। ऐसे भी लगाया और इस तरह से भी लगाया। तो बच्चों ये दोनों ही तरीका सही है, यानी कि सी नंबर का जो है 1 और 2 यह सही उत्तर है। आगे बच्चों 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर में दिया गया है, नीचे दिए चित्र में सेवों की कुल संख्या को शब्दों में बताइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर गिन लेते हैं। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 9 हो गया, ये 3 12 हो गया, ये 3 15 हो गया और ये 3 जो है आपका 18 हो गया और यहाँ पर एक और है तो ये हो गया 19। तो ये हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 25 में है, एक बर्तन की धारिता 1 लीटर है। एक गिलास 200 मिलीलीटर दूध से पूरा पूरा भर जाता है। वह बर्तन इस गिलास से कितनी बार में पूरा भर जाएगा। तो बच्चों 200 मिलीलीटर जो है 5 बार अगर लेंगे तो वो जो है 1 लीटर हो जाएगा, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन जो है सही है। आगे बच्चों 26 नंबर का प्रश्न है, 60 माइनस 28 का मान क्या होगा। तो 60 से अगर हम 28 को घटाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 32। आगे बच्चों 27 नंबर का प्रश्न है, लूडो के पासे में 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लूडो के पासे में कितने कोने होते हैं जो घन के आकार का होता है। तो बच्चों इसमें 8 कोने होते हैं, ठीक है। आगे बच्चों देखिए, एक छात्र ने 41 में 8 को नीचे दिए तरीके से जोड़ा, सबसे सही तरीका कौन सा है। तो बच्चों देखें, ये जो 4 नंबर का तरीका है यही सही तरीका है, बाकी ये जो है गलत तरीका है ना। देखिए यहाँ पर नहीं लिखना है कभी 8 को, ना ही बीच में और ना ही यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, और ये तो इसका रिजल्ट भी गलत है, इतना नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रिजल्ट सही है लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बच्चों 29 नंबर में है, खाली स्थानों में कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 9 का पहाड़ा दिया गया है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 चौक 54, 9 7 63, 9 8 72। तो ये जो सी नंबर का ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। आगे बच्चों देखिए 30 नंबर में दिया गया है, ईंट की आकृति कैसी होती है। तो बच्चों ईंट की आकृति जो है घनाभ आकृति का होता है। उसके बाद बच्चों 31 नंबर का प्रश्न है, रूबी के घर के पीछे की दिशा में प्रतिदिन सूर्योदय होता है। तो बताइए रूबी के घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है। तो बच्चों उसके घर का मुख्य द्वार जो है पश्चिम की दिशा में है। आगे बच्चों देखिए 32 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में से मकड़ी का आवास कौन सा है। तो यह जो है मकड़ी का आवास है, आपने देखा होगा, आपके घर पर भी मकड़ी के जाल देखे होंगे। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से खतरे का चिन्ह कौन सा है। तो बच्चों ये खतरे का चिन्ह है, जहां भी आपको यह चिन्ह दिखाई पड़े आप समझ जाइए कि आगे नहीं जाना है, यह खतरे का चिन्ह है। तो बच्चों 38 नंबर में प्रश्न दिया गया है, नीचे साइन बोर्ड के नारे लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा नारा जंगल से संबंधित है। पेड़ बचाओ खुशहाली लाओ, भारत हमारा स्वच्छ भारत, जल ही जीवन है, पेड़ लगाओ हरियाली भगाओ। तो बच्चों इसमें जो ए नंबर का ऑप्शन है पेड़ बचाओ खुशहाली लाओ, ये सही उत्तर है। प्रश्न 39 में है, तलकर बनाई जाने वाली खाद्य सामग्री इनमें से कौन सी है। और ऑप्शन है रोटी, खिचड़ी, समोसा और भात। तो इसमें जो है समोसा सही उत्तर है। 40 नंबर में भौम जल स्तर यानी जमीन के अंदर के पानी के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिया गया है वर्षा के जल का संग्रहण कर। तो यही ऑप्शन बच्चों सही है। आगे बच्चों हम लोग देखें 41 नंबर का प्रश्न, राहुल के मामा जी के छोटी बहन राहुल के माँ की रिश्ते में क्या लगेगी। तो वो जो है बहन लगेगी बच्चों। आगे 42 नंबर का प्रश्न, तो 42 नंबर में है बच्चों, चित्र में क के नीचे कौन सा शब्द है। तो देखिए क के नीचे जो है ये शब्द है महल, तो यहाँ पर ये सी नंबर जो है सही है। आगे 43 नंबर प्रश्न, छक्के चौके मारकर रन बनाना किस खेल से संबंधित है।
तो बच्चों ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन सा जीव बिना आपकी मर्जी के आपके घरों में रहता है? तो देखिए बच्चों ऑप्शन है गाय, बैल, छिपकली, बकरी। तो यह जो है छिपकली सही उत्तर है। 45 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा पालतू जानवर का नहीं है? तो ये देखिए बच्चों चूहा और मुर्गी, ये जो है पालतू जानवर का जोड़ा नहीं है ना। तो आगे बच्चों इतने ही तक प्रश्न दिए गए हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।